गणित में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन पर आज हम जो है रोचक तथ्य हैं, जो आपको जहाँ पर कहीं प्रॉब्लम होती है, ऐसे तथ्यों को आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, इस पर चर्चा करनी है। उसके बाद में परिमेय संख्याओं को कैसे व्यक्त किया जाता है, उसके हर और अंश को कैसे धनात्मक बनाया जाता है, कैसे उनको जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है परिमेय संख्याएं। तो एक टॉपिक आने के पहले एक जिक्र हमारे दिमाग आता है, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं जानने के पहले हमें सिर्फ एक पॉइंट आता है, संख्या या संख्याएं। तो यहाँ से भी इसको हम प्लूरल में कर देते हैं, संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, भाज्य और अभाज्य। भाज्य वो संख्याएं होती हैं, सम विषम तो होती हैं, जो भाजित होती संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, वो सम और विषम में भी आती हैं। और अभाज्य संख्याएं सिर्फ वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं। अर्थात अभाज्य संख्याएं जो हैं, संख्याएं वे जो हैं 1, 2, 1, 3, 5 जो स्वयं से कटे हैं, 7, 9 अनंत तक हैं, समझ लीजिए, आप गिन नहीं सकते। ऐसे ही भाज्य संख्याएं जो हैं, जो स्वयं से भी कट जाएं और अन्य से भी कट जाएं, जैसे 2, 4, 6, 10, 8 ये सब संख्याएं, ये भी अनंत तक होती हैं, अनंत तक। उसके बाद में भाज्य और भाज्य के बाद में आता है, इनको हम भाज्य के आधार पर व्यक्त करते हैं। तो संख्याओं को हम जो जितने ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम अन्य तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, वो आते हैं, उनमें शब्द आते हैं परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय जो हैं और अपरिमेय ये संख्याएं जो हैं क्या हैं, इन पर आज हम चर्चा करते हैं। नंबर 2 होता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन हम जो है करने से पहले परिमेय संख्याओं का अध्ययन हम आज करेंगे। तो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? वे संख्याएं जो P/Q अर्थात फ्रैक्शन में हों, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त हों और जहां पर Q जो है 0 के बराबर ना हो, अर्थात यहाँ पर Q का मान 0 के बराबर ना हो। अर्थात जैसे मान लिया 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, 4/5 ये भी परिमेय संख्या है, -10/7 ये भी परिमेय संख्या है, और चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाएं और जहाँ पर Q का मान 0 के बराबर ना हो। तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं जितनी भी भिन्नें होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं को जानने के बाद में अगला टॉपिक आता है कि हम किस प्रकार से किसी भी परिमेय संख्या के अंश को हम जो है धनात्मक बना सकते हैं, ऋणात्मक बना सकते हैं। इस पर भी आप देखें किस प्रकार से इसको उसके अंश को और हर में धनात्मक और ऋणात्मक बनाते हैं। जैसे मान लिया इसके अंश को हमें अंश में परिवर्तन जो है अगर करना है तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए मान लिया जैसे -8/10 कोई एक परिमेय संख्या है, इसको अंश को हमें धनात्मक बनाना है तो कैसे बनाएंगे। -8/10 इसकी मल्टीप्लाई, तुमने देखा होगा कि माइनस माइनस की जो बीजगणित जो आगे टॉपिक आएंगे उसमें चिन्हों का गुणा भाग किस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पर एक आप ये समझ लीजिए, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस हो जाती है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाती है।
प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाती है और प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। इन चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा, कभी आप जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर -8 है तो इसकी हम जो मल्टीप्लाई करनी है, हमें यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है तो -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, और नीचे भी हमें करनी पड़ेगी। अंश और हर में दोनों करने पर हमें जो है माइनस माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये 8 ऐसे लिखा रहेगा। तो अर्थात प्लस जो है चिन्ह हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कहीं पर अगर नंबर के पहले कोई माइनस का चिन्ह नहीं है या चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हमेशा वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। नीचे ज़रूर बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस और ये 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है अंश में परिवर्तन हो जाता है उसका। उसमें अगर हमको प्लस बनाना है अंश को तो इस कर देते हैं, अगर माइनस बनाना हो तो यहाँ पर क्या कर लें, जैसे इसी सवाल को हम चेंज कर देते हैं। मान लिया 7/10 यहाँ पर नीचे माइनस है तो इसके अंश को हमें माइनस बनाना है तो हमें यहाँ पर -1 से भी गुणा करनी पड़ेगी और नीचे भी हमें जो है -1 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ से प्लस और माइनस की गुणा जो माइनस हो जाएगी और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात उसका जो है हर जो है फिर जो है प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से हम अंश में परिवर्तन और उसके हर में परिवर्तन जिन चिन्हों के द्वारा करते हैं। अगर आपको कहीं पर उसमें अंश में परिवर्तन करना है, चिन्ह जब माइनस का लगा है तो आपको -1 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर हर में नीचे जो है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो वहाँ पर भी आपको -1 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हर को भी माइनस में बदलना है तो उसको जो है -1 से गुणा करनी पड़ेगी, और इस प्रकार से हम अंश में परिवर्तन और उसके हर में परिवर्तन किसी परिमेय संख्या में आसानी से कर सकते हैं। अब आता है परिमेय संख्याओं का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, कि परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते कैसे हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़ जो है जब उसका हर बराबर हो। परिमेय संख्याओं में सबसे पहले एक चीज़ ये टॉपिक आते हैं कि जिस प्रकार से भिन्न आपने भिन्नों को जोड़ते हैं उसको घटाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ हम सबसे देखते हैं पहले महत्वपूर्ण होती है कि उसका हर बराबर है कि नहीं। तो जब हर बराबर होता है, हर बराबर होने पर क्या करेंगे, जैसे 4/7 लिखा है और -3/7 लिखा हुआ है, तो ये एक परिमेय संख्या ये है, दूसरी परिमेय संख्या ये है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो अंश में इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस का 4 है और यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर जो है जुड़ने के बजाय ये घट जाएंगे, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और हर जो है वही रहता है। इस प्रकार से आसानी से इसको हम जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने के क्रम में है, इसका जोड़ हो गया, और घटाना भी समझ सकते हैं। घटाने में क्या करेंगे, मान लिया -10 है और नीचे 6 लिखा हुआ है, -10/6 जो है ये एक परिमेय संख्या है, दूसरी जो है माइनस घटाना है, तो यहाँ से मान लिया इसको जो है 3/6 भी यही हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का हर जो है बराबर है तो हम 6 को नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे -10 है और यहाँ पर -3 है। घटाने की बजाय ये दोनों जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, अर्थात चिन्ह माइनस का रहेगा और ये घटने की बजाय जुड़ जाएंगे, तो अर्थात इसका जो उत्तर आएगा -13/6 आ जाएगा। तो ये जब कब होता है, जब हर बराबर होते हैं, और जब असमान हर होते हैं तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं, असमान हर होने पर क्या करते हैं, जब जोड़ के क्रम में हमें क्या करना पड़ता है। मान लिया कोई एक परिमेय संख्या है 8/4 और इसको हमको जोड़ना है -7/12, ठीक है। तो हम मिक्स में पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में, कहीं पर आपको इसे समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर आपको हिंदी में अंक हम बोल देते हैं, कहीं पर इंग्लिश में बोल देते हैं। उसके बाद में आप क्या करें, मेरा जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर जिसके जो हर हम देखते हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। जब इनके हर अलग हैं, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आता है कि इनके हर को हमको बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमें
एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम को आप जो है जब निकालना जानते हैं तो 4 और 12 का एलसीएम जो निकालेंगे हम इसको काटेंगे। काटने के पश्चात जो है ये अपने आप जो है निकलेगा, इनके तीनों का दोनों का मान जो है एलसीएम निकलेगा 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12। अब ये 12 जो है इसका लासापा निकला है। ये लासापा जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को हम 4 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 4 3 12। 3 जो आया है उसकी मल्टीप्लाई उसके अंश से करेंगे, अंश से मतलब 8 से, 3 8 24 हो जाएगा। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा और 1 जो आया है उसकी अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये -7 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये प्लस और माइनस की यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई कर हमने से बताई थी चिन्हों की, तो यहाँ से प्लस माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी वो माइनस हो जाएगी और -7 आएगा। नीचे हम 12 लिखेंगे। इन दोनों को घटाने पर क्या बचेगा, यहाँ से 17/12 हो जाएगा। अर्थात भिन्नों का जब परिमेय संख्याओं का जोड़ जो है जब उनके हर असमान होते हैं तो उसको इस प्रकार से लगाते हैं। ऐसे ही हम घटाने में भी करेंगे। घटाने में भी यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा और चिन्ह बदलने के बाद में अगर उनकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ी जैसे यहाँ पर की गई है तो आपको करनी पड़ेगी, उसका लासापा लेना पड़ेगा और लासापा लेने के बाद में उसको जो है इसी प्रकार से हल करते हैं। तो इसमें आज मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनका जोड़ और घटाना, और उसमें अगर उसके अंश और हर को हमें धनात्मक बनाना है, ऋणात्मक बनाना है, वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में जो आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, मैं उसको आपकी समस्या को सॉल्व करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।